हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ आगे के प्रॉब्लम्स देखने वाले ऑफ द चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ऑन दिस टॉपिक। तो होप सो आपको काफ़ी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी और आज हम लोग थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो वी आर गोइंग अहेड विद आवर मॉड्यूल का इलुस्ट्रेशन थर्ड, दैट इज इलू 3। प्लीज टेक दैट। डी लिमिटेड, a non-listed company, furnishes the following balance sheet as at 31st March 2011। तो आपको डी कंपनी की बैलेंस शीट दी है और डेट कौन सी है बताना बैलेंस शीट की, 31st मार्च 2011। और ये बैलेंस शीट जो आपको दी गई है ये रुपीज इन थाउजेंड में आपको दी गई है। ठीक है, तो इस बात का प्रॉपर ख्याल रखना। चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सीधे आप लोग नीचे आ सकते हो। ओके, तो हम लोग एकदम नीचे आ जाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट में एक चीज नहीं दिख रही है। क्या? प्लीज चेक शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे आपको 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच दिखेगा और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। और ये कितने शेयर्स इशू हुए बताना, 200 शेयर्स इशू हुए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका था कि अगर आपको बायबैक करना है तो दो तरीके हैं। या तो आपके फ्री रिजर्व्स के थ्रू बायबैक होगा या तो फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू आपका बायबैक होने वाला है। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि आपने इशू ऑफ सिक्योरिटीज की थी बायबैक के पर्पसेस के लिए, तो ये अज्यूम कर लेना कि फ्री रिजर्व्स के थ्रू क्या हुआ है, बताओ आपका बायबैक हो चुका है। बट इस क्वेश्चन में आपको खुद को समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे और कब इशू करे थे बताओ, 2 महीना पहले ही आपने इशू कर दिया था और नो डाउट उसकी एंट्री भी कर चुके होंगे। दैट इज वाई ये आपको इस बैलेंस शीट में 200 रुपए नजर आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? एंट्री हो चुकी है, दैट इज वाई इट इज इंडिकेटिंग इन योर बैलेंस शीट। लेकिन एक बात समझने लायक है, आपने ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू क्यों किए थे? फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। तो मुझे एक बात बताओ, आप बाईबैक जितने भी शेयर्स करोगे उसमें से आपने ₹2000 या ₹200 का आप लोगों ने क्या किया है बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। और जो फिर बचा कुछ अमाउंट होगा तो हो सकता है वो आपने फ्री रिजर्व्स के थ्रू इशू किया होगा या फ्री रिजर्व्स के थ्रू आपने बाईबैक किया होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अंदर जाके और पढ़ लेते हैं, अंदर क्या दिया है। द कंपनी पास्ड रेजोल्यूशन टू बाईबैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट ₹50 per share. For this purpose, it sold all its investment for 22 lakhs. कंपनी कितना बायबैक करना चाह रही है? 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। तो प्लीज चेक कंपनी का इक्विटी शेयर्स कितना है। तो आपको नजर आ जाएगा कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स 2,50,000 है। ओके, और इसमें से कंपनी बायबैक कितना करना चाह रही है? तो कंपनी इसका 20% ही बायबैक करना चाह रही है। तो 2,50,000 का आप निकालना 20%, वो कितना आएगा? 50,000। तो आप 50,000 शेयर्स बॉट बैक करना चाह रहे हो, ये बात श्योर है। लेकिन कितने में बॉट बैक करोगे? 50 पर शेयर में बॉट बैक करोगे, जबकि कंपनी के इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। ये आपको नोट्स टू अकाउंट में दिख जाएगी। तो इसका मतलब है आपकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और आप उसे 50 में क्या करने वाले हो बताओ? बॉट बैक करने वाले हो। मतलब 40 का इसके अंदर क्या है बताओ? प्रीमियम छुपा पड़ा है। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। अब बच्चों, 50,000 शेयर्स आपको बाईबैक करने हैं और 50,000 में से मैं अगर आपको बोलूं कि 50,000 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। तो 50,000 इंटू 10। ओके, तो ये आपको देगा फिगर 5 लाख का। और आपको क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो आपको मिलेगा 500। तो मतलब आपको 500 की फेस वैल्यू का बाईबैक करना है, जिसमें से 200 का तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया ये बाईबैक ऑफ फेस वैल्यू के लिए।
तो बची हुई फेस वैल्यू कितनी है, तो 300 हमारी बची हुई फेस वैल्यू है। तो ये हम लोग नो डाउट फ्री रिजर्व्स में से क्या कर रहे होंगे, बॉट बैक कर रहे होंगे। बिकॉज मैंने आपको बता दिया, आपको जितने के लिए इशू ऑफ सिक्योरिटीज दी गई है, इसका मतलब उतना बाईबैक इशू ऑफ सिक्योरिटीज से होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके फ्री रिजर्व से क्या होने वाला है, बॉट बैक होने वाला है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बॉट बैक करने वाले थे आप लोग, 50,000। फेस वैल्यू कितना है उसका, 10। तो ये हो गया 500। ओके, तो 500 का आपको बाईबैक करना है, 500 की फेस वैल्यू का आपको बाईबैक करना है, जिसमें से आप 200 के इशू ऑफ शेयर से करने वाले हो बाईबैक, और 300 आप लोग क्या करोगे बताओ, थ्रू फ्री रिजर्व सारा कुछ काम खत्म कर दोगे। समझ में आई बात। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है निकालना, बिकॉज यू नो दैट जब हम फ्री रिजर्व से अमाउंट बाईबैक करते हैं तो हम उतनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं सीआरआर को। समझ में आई बात। आपने यहाँ पे फ्री रिजर्व कितना यूटिलाइज किया बाईबैक करने के लिए, तो हमने 300 का फ्री रिजर्व यूटिलाइज किया। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो हमें 300,000 ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपके सीआरआर अकाउंट को। होप सो ये समझ में आ चुका होगा। ओके, मैं लगा तो एक वर्किंग अलग से आपको करके बता देता हूं। देखो, आपको बाईबैक करना है 50,000 शेयर्स, और वो भी 50 रुपीज के थ्रू। ओके, तो मुझे बताइए 50,000 इंटू मैं 50 कर दूं तो ये हुआ 25 लाख, बट मैं इसे रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मुझे 2500 का क्या करना है बताओ, बाई बैक करना है। इन शॉर्ट इसके मैंने किए दो पार्ट। ये 2500 में फेस वैल्यू का कुछ पार्ट है, और इसमें प्रीमियम का भी कुछ पार्ट है। ठीक है, फेस वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 50,000 इंटू 10, दैट मीन्स 500। 500 का मुझे फेस वैल्यू बाईबैक करना है, और ये 500 रुपीज इन थाउजेंड की बात चल रही है, होप सो समझा ही होगा सबको। और प्रीमियम मुझे कितना बाईबैक करना है, 50,000 इंटू 40। तो 50,000 इंटू 40 कर दोगे तो आपको मिलेगा 20 लैक्स। बट 20 लाख से उसे रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं, तो वो कितना आएगा बताओ, रुपीज 2000। ठीक है, तो ये प्रीमियम की बात होगी। तो 2500 का बाईबैक करना है, जिसमें 500 आपके फेस वैल्यू के हैं और 2000 आपके प्रीमियम के हैं। तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो प्रीमियम है ये आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ाना पड़ता है। इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी हो चुका है। और फिर आपका रहा सवाल फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू बॉट बैक करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आप इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स कर रहे हो क्या, इन शॉर्ट इशू ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हो फेस वैल्यू को बॉट बैक करने के लिए, या फिर आप आपके फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आई बात। अब मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ पे क्लियर कट क्वेश्चन में गिवन था कि आप बाईबैक के लिए 2 महीना पहले ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुके हो, और कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुके हो, 200,000 के। तो मुझे बताओ ये 200,000 के, तो हम लोग क्या इशू कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। 500 की फेस वैल्यू बॉट बैक करनी है, जिसमें से 200 तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर दिया, तो जो बचा हुआ 300 है, ये बचे हुए 300 के लिए आपने क्या किया बताओ, आपके फ्री रिजर्व्स के थ्रू बाईबैक किया हुआ है। ओके, बचे हुए 300 आपने कहां से बाईबैक किए, तो आपके फ्री रिजर्व से आपने बाईबैक किए। और जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक फ्री रिजर्व से होगा, वही अमाउंट आपकी सीआरआर को जाने वाली है। होप सो ये वर्किंग सबके दिमाग में जा चुकी होगी। तो प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर वर्किंग। ओके, तो लगा तो आप अभी लेक्चर देख रहे होंगे, तो पॉज कर लेना मेरा लेक्चर और ये इतनी वर्किंग निकाल लेना। फिलहाल मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो पॉज कर लीजिए और आप लिखते रहिए, और उसके बाद में रिज्यूम कर लेना। आई एम गोइंग अहेड। ठीक है, अब मैं बनाता हूं यहाँ पे मेरे जर्नल का फॉर्मेट। मुझे क्योंकि पूछा क्या क्या गया है बताओ, मुझे जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड,
इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। ओके, तो डी लिमिटेड के आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है, तो वी विल बी मेकिंग द फॉर्मेट फॉर इट। ये रहा मेरा जर्नल का फॉर्मेट। तो प्लीज राइट इट डाउन। यहां पे आएगा आपका डेट, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आपका आएगा एलएफ, यहां पे डेबिट अमाउंट, यहां पे क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो अब हम लोग यहां से आगे जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करते हैं। ओके, होप सो सबका ध्यान होगा। और एक बात लिखना मत भूलना, यहां पे आएगा रुपीज इन 1000। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो करते स्टार्ट। कंपनी ने बायबैक तो किया है, बट उसके पहले बोला गया है इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख रुपीज। मतलब कंपनी ने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट बेच के पैसों का जुगाड़ किया। ओके, अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो इफ यू चेक इन द बैलेंस शीट, तो नॉन करंट एसेट में जो बी वाला पॉइंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आपको दिख जाएगी 3000। ओके, तो इसका 3000 का मतलब हो गया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट 30 लैक्स की है और आपने इसे सेल कितने में कर दिया, 22 लैक्स में सेल कर दिया। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, एंट्री क्या आएगी? हम जितने में बेचेंगे उतना पैसा हमारे पास आएगा, दैट इज वाई बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बोलो, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट, कितने से किया जाएगा? जितना पैसा हमें मिला। हमें इन्वेस्टमेंट बेच के कितना है, 22 लैक्स, तो हम डेबिट में डाल देंगे कितने, 22 लैक्स। ओके, बट प्लीज टेल मी व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट थी? तो आपने देख लिया वो 30 लैक्स की थी। बट एक बात बताना चाहूंगा, आप क्योंकि ऊपर रुपीज इन 1000 लिख चुके हो, तो बी केयरफुल, यहां से 3 जीरो हटा देना। ओके, 2200 यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि रुपीज इन 1000 हमने ऊपर लिखा हुआ है। प्लीज टेल मी इन्वेस्टमेंट जो बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, उसकी कॉस्ट वाज 3000। तो इन्वेस्टमेंट होती है असेट, असेट को होता है डेबिट बैलेंस, और अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जारी, तो बिजनेस से जारी तो इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहां पे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट नोट कर देता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने की जाएगी, 3000 की जाएगी। ओके, तो 30 लैक्स की इन्वेस्टमेंट आपकी गई, दैट इज व्हाई आई हैव क्रेडिटेड इट। देखो, इन्वेस्टमेंट थी 3000 की, बट आपको पैसा कितना आया बेच के, 2200। इसका मतलब 800 का आपको क्या हुआ, लॉस। 800 का आपको क्या हो चुका है बताओ, लॉस हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गई 3000 की, बट कितने में बेची आपने, 2200 ओनली, तो 800 का आपको यहाँ पर लॉस हुआ है। एंड लॉस को डेबिट कर दो। डेबिट किसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड ये कितने से डेबिट होगा, 800 से। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस, लॉस पे आपने इन्वेस्टमेंट बेची, ऐसा आप लोग यहाँ पे नोट करा दोगे। होप सो दिमाग में गया होगा। आगे चले जाते हैं। अब आगे आपने बाईबैक किया हुआ है, तो बाईबैक का काम शुरू करना पड़ेगा। ओके, और मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे बना रखी हुई थी, तो देखो ये मेरी वर्किंग नोट यहाँ पे बनी हुई है, तो मैं इसका सपोर्ट लेके एंट्री फ्रेम कर सकता हूँ। बाईबैक में आपको एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, पहले एंट्री लिख देते हैं। बाईबैक से शेयर कैपिटल कम होता, दैट इज व्हाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट डोंट फॉरगेट शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो फेस वैल्यू से। तो मैंने वैसे भी यहाँ पे फेस वैल्यू साइड में निकाल के रखी थी, जितना मुझे बॉट बैक करना है। कितने की फेस वैल्यू, 500। तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा कितने से, 500 से। ठीक है, टू शेयर्स बाईबैक अकाउंट, टू शेयर्स बाईबैक अकाउंट, बोलो कितने से मैं बाईबैक क्रेडिट करूंगा, जितना पैसा मुझे बाईबैक पे देना है उतने से करूंगा। और मुझे टोटल बाईबैक पे कितना पैसा देना है, 2500, 2500। तो आई विल बी क्रेडिटिंग इट बाय 2500। आप देखोगे तो एंट्री लटक रही है, शेयर्स बाईबैक को क्रेडिट हुआ है 2500, मींस हम बता रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को
बाईबैक के देने हैं 2500 रुपए, लेकिन शेयर कैपिटल कम तो सिर्फ 500 की हुई। तो सवाल है सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा? तो यू नो वेरी वेल, आप बाईबैक प्रीमियम पे कर रहे हो। और कितने का प्रीमियम पे कर रहे हो बताओ? 2000 के प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। तो दिस इज योर लॉस, ये आपके लिए लॉस है। तो लॉस है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डेबिट इट। ओके, तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे करने क्या वाला हूं बच्चों, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट कितने से होगा बच्चों? 2000 से मैं इसे डेबिट कर दूंगा। ओके, तो पूरी एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 2500, being shares bought back, being shares bought back। ओके, तो होप सो ये भी एंट्री आपके दिमाग में जा चुकी होगी। अब इसके बाद एक काम करना पड़ेगा, वो काम कौन सा? ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को उड़ाना पड़ेगा। उड़ाना किससे पड़ेगा? तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आपको उड़ाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसकी आपको एंट्री बता चुका था। सिक्योरिटीज प्रीमियम से उड़ा रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा डेबिट। बट बेटा पहले चेक करो कितना प्रीमियम उड़ाना है, 2000 का। तो पहले ये तो चेक करो कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना बैलेंस है भी या नहीं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2200 का बैलेंस है, तो हमारा 2000 तो उड़ ही सकता है उससे। तो बिंदास डेबिट कर दीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को 2000 से। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन व्हाट? बाईबैक अकाउंट। बताओ प्रीमियम ऑन बाईबैक कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। और यहां मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, आपने इसे राइट ऑफ कर दिया, ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, होप सो सबके दिमाग में ये बातें जा चुकी होगी। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो हमने ये प्रीमियम अब राइट ऑफ कर दिया। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है ये जो शेयर बाईबैक को आपने क्रेडिट कर रखा है, इसका मतलब इसे पैसे देने बाकी है, तो इसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी बताओ? शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट, शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट देना पड़ेगा, दैट इज वाई आपके पास से पैसा गया तो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितना पेमेंट जाएगा बच्चों? 2500 का पेमेंट चला जाएगा। देना बाकी था 2500, तो देना भी कितना पड़ेगा? 2500 ही देना पड़ेगा। तो दैट इज वाई 2500 से हम लोग क्रेडिट कर देंगे बैंक को, बीइंग पेमेंट फॉर बाईबैक, पेमेंट फॉर बाईबैक। होप सो समझ में आया होगा। ओके, अब एक एंट्री आपको आपके सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी। सुबुद्धि से कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी बच्चों? अगर आपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक फ्री रिजर्व से उड़ाया होगा, मतलब आपने अगर फ्री रिजर्व से शेयर बॉट बैक किए होंगे फेस वैल्यू के, तो आपको वो अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती है सीआरआर। और मुझे बताओ हमने कितना फेस वैल्यू फ्री रिजर्व से बॉट बैक किया? तो हमने 300 का फेस वैल्यू हमने फ्री रिजर्व से बॉट बैक किया। तो मुझे बताओ ये अमाउंट कहाँ जाएगी? आपके सीआरआर को। अच्छा, कहां से ट्रांसफर करोगे? रेवेन्यू रिजर्व से ट्रांसफर कर दीजिए। आपके रेवेन्यू रिजर्व में कितना बैलेंस है? 3000, यूज कर लो और ट्रांसफर कर दो। एंट्री क्या आएगी आपकी? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। ओके, तो ये कितना जाएगा बच्चों? 300 चला जाएगा। ओके, तो हम यहां पर डाल देंगे कितना बताओ? 300। एक बात आपने नोटिस की होगी बच्चों, हमको बैलेंस शीट में दिया गया था कि भाई आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे 2 महीना पहले, काय के लिए? बाईबैक करने के लिए। तो फिर हमने उसे हिंट लगाई, हमने उससे एक थिंकिंग की कि भाई आपका फेस वैल्यू तो 500 है जो आपको बॉट बैक करना है, और वो दो तरीकों से आप बॉट बैक कर सकते हो, दो जगह से बॉट बैक कर सकते हो, बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज और बाय फ्री रिजर्व्स।
तो हमें मिल गया कि भाई हमने फ्री रिजर्व से कितना बॉट बैक किया हुआ है। तो हमें क्या आंसर मिला बच्चों कि भाई आपने 200 की सिक्योरिटीज इशू करी थी, प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे बाईबैक पर्पसेस के लिए। तो हमने 500 में से 200 इशू ऑफ सिक्योरिटीज का कर दिया, तो बचा हुआ 300 जो है वो आपके फ्री रिजर्व से हुआ होगा। ये हमने प्रिज्यूम कर लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो 300 जो आपने फेस वैल्यू बॉट बैक की है बाय यूजिंग फ्री रिजर्व, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर CRR अकाउंट। होप सो दिमाग में क्या होगा। अगर वो लाइन नहीं आती, ये जो यहाँ पे लाइन थी इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाई बैक, ये अगर लाइन नहीं होती तो हम ऐसा मान लेते कि पूरे 500 के 500 रुपए आपने बॉट बैक किया है फ्री रिजर्व से, और ऐसे केस में आपके रेवेन्यू रिजर्व से CRR को अमाउंट भी 500 चले जाती, 300 नहीं जाती। होप सो समझा होगा। दिस वाज द न्यू पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR, दैट्स इट। ओके, तो ये हुए पूरे जर्नल एंट्रीज के काम तमाम। अब आपको यहां से आगे करना क्या है, you'll have to prepare बैलेंस शीट ओवर हियर। आपको यहाँ बैलेंस शीट बनानी है, तो आई एम राइटिंग हियर बैलेंस शीट। हाँ, एक बात आपको बताना चाहूंगा, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डिटेल में डिस्कशन करके दिया। अब थोड़ा मैं यहाँ से क्विकली निकलूंगा, क्योंकि अज्यूमिंग दैट आपने ग्रुप 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर किया होगा, तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता होगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया है बेसिक बेसिक पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट निकलूंगा। बट वन थिंग यू शुड नोट ओवर हियर, यहाँ जब आप बैलेंस शीट लिखते हो बाईबैक के बाद, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज जरूर लिख देना, आफ्टर बाईबैक। मतलब ये जो बैलेंस शीट बन रही है ये इमीडिएटली आफ्टर योर बाईबैक बन रही है। ओके, और लगा तो आप बाईबैक की डेट भी डाल सकते हो, यहाँ बाईबैक की डेट थी, उसके बाद की हमारी बैलेंस शीट बन रही है। ओके, तो 1 अप्रैल 2021 लिख सकते हो आप लोग। तो 1 अप्रैल 2021 एज ऑन यहाँ पे लिख देना, एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ बैलेंस शीट का आपका ये बनेगा फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आवर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिख दूंगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका नोट, यहाँ पे आएगी आपकी अमाउंट, और नो डाउट ये रुपीज में आपकी अमाउंट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये सबसे पहले लिख दोगे। अब इसमें भी फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल, जिसका नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट नंबर का आएगा। सेकंड पे आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड में पहले एक बार चेक करो नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ है क्या, मतलब लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी गई थी क्या। तो आप बैलेंस शीट चेक कर लो ओल्ड वाली, तो एज सच आपको कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नजर नहीं आएगी। तो अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो न्यू बैलेंस शीट में आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो। हाँ, बट अब यहाँ पे फिर और दूसरा पार्ट कौन सा आएगा, करंट लाइबिलिटी जरूर आएगी। तो वी विल बी राइटिंग हियर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ओके। और करंट लाइबिलिटी कौन सी है, एक ही है, ट्रेड पेबल। इतने में काम बन जाएगा इस बैलेंस शीट का। यहां पे लिख दिया ट्रेड पेबल। ओके, यहां पे आएगी आपकी टोटल ऑफ बैलेंस शीट, फिर सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। एंड व्हाट इज योर सेकंड पार्ट, एसेट्स। और एसेट्स में मुझे बताइए पहले क्या लिखते हो आप लोग, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। इसमें भी क्या आता है बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
और इसके अंदर आपको दो चीजें लिखनी पड़ती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। अब देखो बाईबैक के क्वेश्चन में इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल एंड ऑल, इसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेंजिबल असेट्स ही लिखनी पड़ेगी, वो भी अगर हो तो, ठीक है। और पुरानी बैलेंस शीट में देख लीजिए तो यहाँ टेंजिबल असेट तो है, तो लिखना तो पड़ेगा। और फिर सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी करंट असेट्स, ओके, करंट एसेट्स। अब यहां नाम तो लिख देते हैं कौन कौन से आइटम है। इन्वेंटरीज माने आपका स्टॉक, उसे न्यू बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज के नाम से ही बोला जाएगा और लिखा भी उसी नाम से जाएगा, इन्वेंटरीज। फिर यहाँ पे है ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं यहां लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल ऑल्सो। ट्रेड रिसीवेबल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डेटर और बिल रिसीवेबल आते हैं। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अब से कैश बैंक अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दोनों का टोटल इसमें डाला जाएगा, ओके। अब इतने में आपकी टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बना मेरा फॉर्मेट। और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको इंस्ट्रक्शन दिया था फॉर मेकिंग द बैलेंस शीट, यू विल हैव टू पुट लास्ट ईयर बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर जर्नल एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू। ये दो चीजें आपके पास में है तो आप नई बैलेंस शीट एकदम इजीली बना सकते हो, ठीक है। प्लीज चेक दैट। अब देखिए पिछले बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा था 2700 का। अब प्लीज चेक इसका नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट में आपको दिख रहे थे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप 2500 और 2000 प्रेफरेंस शेयर्स 10% वाले। अब वो इक्विटी शेयर्स जो थे उनमें से कुछ इक्विटी शेयर्स आपके बॉट बैक हो चुके हैं एंड यू नो वेरी वेल कितने फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स बॉट बैक हो चुके हैं। तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल को प्लीज चेक, आपने यहां डेबिट किया है, कितने से डेबिट किया है, 500। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी में आता है, उसको होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो 2500 का यहाँ बैलेंस दिख रहा है ये क्रेडिट बैलेंस था, बट आपने क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर डाली तो इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया। कितने से कम कर दिया, 500 से कम कर दिया। तो 2500 में से आप 500 डिडक्ट करो, उतना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा। रहा सवाल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो आप जर्नल एंट्रीज में जाके चेक करो कहीं आपने उसे टच भी किया है क्या। तो ऊपर से नीचे तक भी देख लोगे तो आपको दिख जाएगा कि यू हैव नॉट टच एट ऑल टू योर प्रेफरेंस शेयर। समझ में आई बात। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपके अब यहाँ पे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट ऑल्सो, ओके। ये बनाना कंपलसरी होगा आपको। तो इसमें पहला नोट्स टू अकाउंट बनेगा आपका शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो ये बना मेरा शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट। इसमें सबसे पहले आपके पास फिगर हो मत हो बट लिखना पड़ता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं दी गई है तो बस लिख देना डैश डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने ईच का एक इक्विटी शेयर है, 10 ईच का, तो आप लिख सकते हो 10 ईच, ओके, ऑफ रुपीज 10 ईच। और यहां डैश डैश आएगा, डबल अंडरलाइन। फिर नीचे लिख देना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट, पेड अप। अब देखो हमारे पहले इक्विटी शेयर्स 2,50,000 थे, बट उसमें से आपने कितने शेयर्स को बॉट बैक कर लिया बच्चों, तो वर्किंग नोट में देखोगे समझ में आ जाएगा। 50,000 शेयर्स का हमने बॉट बैक कर लिया, तो बचे कितने शेयर्स बताओ, सिर्फ 2 लाख शेयर्स आपके बचे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब ये वैसे तो 20 लाख हो जाएगा, लेकिन आप आपका रुपीज इन थाउजेंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा बताओ, 2000। और एक और चीज है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी एज इट इज आपको लिखने पड़ेंगे बिकॉज इन्हें टच भी नहीं हुआ है, ओके। 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, ऑफ रुपीज 100 each। तो बताइए यहां से बाहर कितना जाएगा, 200 बाहर चला जाएगा, ओके।
तो ये हमने 200 बाहर निकाल दिया, तो यू विल बी गेटिंग हियर द टोटल। अब यहाँ आएगी टोटल, जो कि कितनी है बताओ, 2200 की टोटल है। दिस इज योर शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल का जो फिगर है, ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 2200। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे एक और नोट आपको बनाना है, एंड दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बना नोट्स टू अकाउंट, और ये भी नो डाउट रुपीज इन 1000 ही होगा। चलो अब इसके लिए क्या करेंगे, पिछले बैलेंस शीट में आ जाओ और यहां पे चेक करो रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन से। तो पहला रिजर्व्स एंड सरप्लस में आया कैपिटल रिजर्व, और आप आपकी जर्नल एंट्रीज को ऊपर से लेके नीचे तक चेक करो, हमने कैपिटल रिजर्व को कहीं टच भी नहीं किया। तो कैपिटल रिजर्व को अगर टच नहीं किया है, इसका मतलब आपका कैपिटल रिजर्व एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में भी दिखता रहेगा। तो मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व एज इट इज लिखना पड़ेगा। बोलो कितना लिख दूंगा, 1000। यहां पे लिख दिया मैंने 1000। ठीक है। उसके अलावा और कौन सा रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व, कितना है 3000। तो पहले तो यहां पे लिख देता हूं रेवेन्यू रिजर्व। बट आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा बच्चों, हम लोगों ने बाईबैक के बाद रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर को अमाउंट ट्रांसफर करी थी, तब हमने रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट कर दिया। अब रेवेन्यू रिजर्व आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, सो होता है इसको क्रेडिट बैलेंस। अब जब आपने रेवेन्यू को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपने उसका बैलेंस कम कर दिया। और रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस कितने से कम हुआ बच्चों, तो 300 से कम हुआ। मुझे बताइए, रेवेन्यू रिजर्व कितने पे रहा था, 3000, आपने डेबिट कितना किया, 300। तो 3000 में से जब आप 300 डिडक्ट कर दोगे, तो आपको कितना मिलेगा बताओ, 2700 वहां पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू सीआरआर, कितना ट्रांसफर किया, 300। तो बाहर अब कितना जाएगा, 2700 आपका बाहर चला जाएगा। होप सो सबके दिमाग में गया होगा। ओके। इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2200 का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वो कितना है 2200। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2200, माइनस करूंगा। आप चेक करना आपकी जर्नल एंट्रीज को, तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज किया था प्रीमियम ऑन बायबैक को खत्म करने के लिए, जो कि था 2000 का, और तब आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर दिया था, डेबिट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को आपने डेबिट करना, इसका मतलब हो गया उसका बैलेंस आपने क्या कर दिया है बताओ, कम कर दिया है। और कम कितने से किया, 2000 से। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नोट्स टू अकाउंट में जो आपने लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक, और ये कितने का प्रीमियम था, 2000 का। तो ये माइनस हो जाएगा, तो बाहर कितना गया बताओ, 200 ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लिख तो दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बैलेंस कितना दिख रहा था, 3500। बट बच्चों डोंट फॉरगेट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी छेड़छाड़ करी है। आपने जब इन्वेस्टमेंट बेची तो प्लीज चेक वहां पे लॉस हुआ था, तो लॉस हुआ था कितने का, 800 का, तो आपने उसे डेबिट कर दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको नहीं लगता कि बैलेंस 800 से कम होगा, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची उसमें आपको लॉस हुआ है। तो मैं यहां से माइनस करता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का लॉस हुआ, 800 का लॉस हुआ। तो 3500 में से 800 चले गए, बाहर जाएंगे 2700। ठीक है। और चेक कर लो कि कोई नया रिजर्व क्रिएट हुआ है क्या। अब पुरानी बैलेंस शीट में तो 4 रिजर्व थे, इनमें जो भी फ्लक्चुएशंस हुए, ये फ्लक्चुएशंस हमने उधर इनकॉर्पोरेट तो कर दिए, बट प्लीज चेक कोई नया रिजर्व तो क्रिएट नहीं हुआ। तो बच्चों आपको खुद याद आ जाएगा एक रिजर्व हमारा नए तरीके से क्रिएट हुआ है, दैट इज सीआरआर। इसको हमने 300 का बैलेंस ट्रांसफर मारा है, तो ये आपको जरूर जरूर रिजर्व्स एंड सरप्लस में बताना पड़ेगा। ओके। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं लिख दूंगा सीआरआर 300, और मुझे लगता है अब नोट्स टू अकाउंट सेकंड वाला कंप्लीट हो गया।
अब इसकी हम लोग टोटल एक बार कर लेते हैं। ओके, तो प्लीज चेक द टोटल। 1000 प्लस 2700 प्लस 200 प्लस 2700 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 300 है गाइस, 30 नहीं। तो ये दिख रहा है 6900। आई एम चेकिंग वंस अगेन, प्लीज वेट। 300 प्लस 2700 प्लस 200 प्लस 2700 प्लस 1000, तो ये आया 6900। तो आप अब क्या करोगे, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये उठा के डाल दो यहाँ पर 6900। तो शेयर होल्डर्स का फंड का टोटल बाहर आएगा, कितना आएगा? 9100 का टोटल बाहर चला गया। होप सो दिमाग में गया होगा। अब बात करते करंट लाइबिलिटी की। आओ पुरानी बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटी में एक दिख रहा था ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल लिखा तो है, और कितना ट्रेड पेबल था? 1400 का। पूरे जर्नल एंट्रीज चेक करो, क्या हमने ट्रेड पेबल को धक्का भी लगाया? ना तो डेबिट किया ना तो क्रेडिट किया, कुछ नहीं किया। तो जितना ट्रेड पेबल पहले दिखाई दे रहा था उतना ही ट्रेड पेबल आगे भी नजर आएगा। दैट मीन्स 1400 पे ही आपका ट्रेड पेबल नजर आने वाला है। तो डायरेक्ट मैं इसे आउटर कॉलम में खींच लेता हूं 1400। ठीक है, तो 9100 प्लस 1400 दिस विल कम टू 10,500। ये कितना आ गया? 10,500। ठीक है, अब बात में एसेट्स की बारी। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9300 के थे, और इसका कोई बाइफरकेशन नहीं है, बट पीपीई 9300 के है, और हमने कहीं किसी फिक्स एसेट को टच भी नहीं किया हमारी जर्नल एंट्री में, तो वो जितने पे था उतने पर ही दिखेगा। दैट मीन्स 9300 पर ही आपका पीपीई दिखने वाला है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखने वाला है। ओके, ध्यान रखना। अब बच्चों, पुरानी बैलेंस शीट में वैसे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी थी, बट आपको पता है हमने बायबैक के जुगाड़ के लिए सबसे पहले इसी इन्वेस्टमेंट को उठा के बेच दिया था। तो अब ये इन्वेस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट में दिखेगी क्या? तो जवाब है जी नहीं। तो न्यू बैलेंस शीट में हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं डालनी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसे बेच दिया है। क्लियर? आगे आगे दिखेगा करंट एसेट, उसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अब ये दोनों भी आइटम ऐसे हैं जिनको हमने टच भी नहीं किया जर्नल एंट्रीज में, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो ये एज इट इज आपको न्यू बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। तो इन्वेंट्रीज के मैं लिख देता हूँ 500, और ट्रेड रिसीवेबल के मैं लिख देता हूँ आपके 200 रुपए। ठीक है, ये जैसे के वैसे आएंगे। बट अब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 800 रुपए का दिखाई दे रहा है। ओके, तो बच्चों कैश से हमने बहुत छेड़छाड़ करी है, तो ध्यान रखना। पहले एक काम कीजिए, आपके कैलसी पे ले लीजिए 800। ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जो कैश थी ये हमने हमारे कैलसी पे ले लिया। अब देखते हैं हमने इसे छेड़छाड़ कब कब करी है। आप देखो, सबसे पहली एंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी तो आपको पैसा मिला, कितना मिला? 2200। पहले के थे 800 और इसमें 2200 ऐड कर दो, कितना हो गया? ये 3000। और चेक कर लीजिए बैंक से कहीं छेड़छाड़ हुई है क्या? तो जी हाँ, ये देखो, जब आपको शेयर होल्डर्स को बायबैक का पेमेंट देना था तो आपने दिया, कितने का दिया? 2500 का पेमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पास से ये 2500 जा चुके हैं, तो माइनस कर दो 2500, क्योंकि ये पैसा गया। अब आपके कैलसी पे दिख रहा है 500, तो ये रहेगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, जो आपके अब इस साल के बैलेंस शीट में नजर आएगा। 500 मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो ये बाहर फिगर कितना जाएगा? 1200। एंड अगर मैं इसकी टोटल कर लूँ 9300 प्लस 1200, तो ये आएगा 10,500, विच इज टैलिंग विथ माय लाइबिलिटी का टोटल। लाइबिलिटी का भी टोटल 10,500 है और एसेट का भी टोटल 10,500 है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। होप सो सबके माइंड में अच्छे से गया होगा। ठीक है,